हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है गणित मंजरी उसके चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे दिख रहा होगा कवर करने जा रहे हैं। इसी के अलावा एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 3 तक मैंने अपलोड कर रखा है। जिसका अगर एग्जाम हो या जिसको थोड़ा सा पढ़ने का मन हो वो जाके वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। और वो वीडियो मैंने इस तरीके से बनाया है कि जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे पहली बार में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 और यहाँ पे 2 ब्लैंक दे दिए। अब इसका मतलब क्या है, सुनो मेरी बात। इसका मतलब ये है कि हमें छोटे छोटे 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। इसी को हम आसान शब्दों में या कम शब्दों में क्या बोलते हैं, फैक्टराइज। मोटा मोटा हमें इसको फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर निकालने हैं और उन दोनों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइजेस मैं करा चुका हूँ उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको कोई 3 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे क्या इसमें a + b² या a - b² लग रहा है। मैंने कहा था ना। लेकिन यहाँ पे जो पहला टर्म है ये तो s का स्क्वायर बन जाएगा और 24 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे a - b² नहीं लगेगा। यहाँ पे जुगाड़ कुछ और करना पड़ेगा, देखते हैं। अब सुनो, a - b² क्या आइडेंटिटी सर बन जाएगी? यहाँ पे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भैया j² है, j किसी का स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें? अब ऐसे में देखो, तुम्हारे स्कूल में कैसे बताया गया मैं नहीं जानता, तुम्हारी कोचिंग में कैसे बताया गया मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं बच्चों का हाई स्कूल इंटर हो जाता है, उन्हें फैक्टराइज करना नहीं आता है ठीक से, ठीक है। मैं बस इतना जानता हूं। अब मैं तुम्हें कैसा तरीका बताऊंगा तुम एक बार में सीख जाओगे। देखो s² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब इसके साथ नंबर कौन सा है, कोई नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे 1। अब सुनो, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, देखो समझना, इसका और 1 का मल्टीप्लाई 24 बनता 24, इनका मल्टीप्लाई कितना है 24 और बीच में कितना है -11। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और प्लस या माइनस करने पे ये आ जाए। गर्मी बहुत है। क्या बोला मैंने सर? मैंने ये बोला 24 बनता 24 और -11 का -11 लिख लो। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ जाए और प्लस या माइनस करने पे हमारा -11 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर आप कहाँ से ढूंढोगे? ऐसे 2 नंबर आपको ढूंढने पड़ेंगे अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, या आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आसान तरीका बता रहा हूँ। 3 8 = 24, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। 3 8 = 24 और 3 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 ही आएगा भाई। 3 8 = 24 और 8 + 3 11। तो जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ये 1 हटा लो पहले, इसे ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। s² -8s -3s + 24। अब तुम कहोगे भैया, हाँ भैया ये माइनस कहाँ से आ गया? देखो बेटा, माइनस ऐसे आया, माइनस माइनस प्लस। जब माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो 8 + 3 11 ऐसा आएगा और साइन बड़े का माइनस का लगेगा। नहीं आया। फिर से देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 8s में 3s प्लस करेंगे कितना आएगा? 11s और साइन किसका? बड़े का माइनस का, तो माइनस का माइनस लग गया, बराबर आया। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस माइनस प्लस और इन दोनों का भी प्रोडक्ट किसका आएगा? प्लस। 8 3 = 24, 24 1 = 24, बराबर है s × s² और यहाँ पे भी क्या है? s²। कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं क्यों बक रहा हूँ इतनी बेकार की बात है? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, और इन दोनों को जब आप सम करोगे तो आपका यही आएगा। दिस इज वॉट वी नीड। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर चाहिए और इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे, मतलब सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। हमारा आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब हमने मिडल टर्म स्प्लिट बिल्कुल सही लगाया। इसे रफ कर लेता हूं मैं। चीज छोटी सी है पर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लेंगे कॉमन।
अच्छा, आप चाहे इसे पहले लिखो चाहे इसे पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन। नंबर्स में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखो एक एस है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, मतलब एक एस तो दोनों के पास है एटलीस्ट, तो हम एस क्या ले लेंगे, कॉमन। एस स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, एक अंदर बचा, माइनस का माइनस, ये वाला भी एस बाहर आ गया, 8 बचा। क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया है, दोनों में से खाली एस कॉमन लिया है। अब माइनस का माइनस, 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर आ गया, एस बचा। भाई माइनस बाहर आ गया तो ये किसका हो गया, प्लस का, और ये प्लस का था, और माइनस का, देखो माइनस प्लस माइनस। ऐसे भी हम सीख सकते हैं। हाँ, इसके तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन पलट गए, या हम ऐसे समझ सकते हैं माइनस माइनस, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, और 3 8 ज़ा 24, खत्म। अब देखो ये और ये सेम आ गया, तो s माइनस 8, ये s है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी s है, तो s माइनस 8 एक डब्बे में, और s, ठीक, और जो बचा हुआ है s और माइनस का 3 ये साथ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारा यही आएगा, जिसको डाउट है करके देख ले। तो s माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे, और s माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। मैं अब 1 मिनट में रुक जाता हूँ, तुम इसे नोट कर लो अगर तुम्हारा मन हो नोट करने का, ठीक, कर लिया नोट। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भैया आप क्या करें, एक ने ऑलरेडी दे रखा है, तो अच्छी बात है, ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं। क्या 2 रास्ते हैं, तुम या तो इसको उससे डिवाइड कर लो, जो मुझे पता है तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसको चुपचाप फैक्टराइज कर लो। 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 7, देखो 3 4 ज़ा 12, और 7 में 3 गया 4, आ गया 4। अरे सॉरी गलती हो गई, 3 7 ज़ा 21, मैंने 12 बोल दिया था, 3 7 ज़ा 21, और 7 में 3 गया 4। अब देखो 3x स्क्वायर 7x और 3x और माइनस का 7। अब आपको ये जो नंबर है किसका चाहिए, माइनस का। नंबर किसका चाहिए, माइनस का। तो इन दोनों में से बड़ा वाला क्या लेंगे, माइनस का, और ये दूसरा वाला प्लस का। अब क्यों, देखो 3 7 ज़ा माइनस का 21, और यहाँ भी माइनस है, तो 7 3 ज़ा माइनस का 21 बराबर आया। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर आ गया। और माइनस प्लस माइनस, तो 7x में 3x गया 4x, और साइन किसका, बड़े का, माइनस का, आ गया, ठीक। अब हम इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बता, हम x कॉमन लेंगे। हम क्या कॉमन लेंगे, x। पर गलती हो गई, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम x। तो x 3 का 3, 2x है यहाँ पे, एक बाहर आ गया, एक बच गया, माइनस ये x बाहर आ गया, 7 बच गया, प्लस का प्लस लगा दो। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, हमने क्या किया, हमने इन दोनों में x कॉमन लिया क्योंकि कुछ और कॉमन है ही नहीं। आप 3 और 7 में क्या कॉमन ले लोगे, कुछ भी नहीं। तो एक x बाहर आ गया तो 3x बचा, माइनस का माइनस, x बाहर आ गया, 7 का 7 प्लस। अब सुनो मेरी बात, सुनना बाद में, पहले पसीना पोंछ लें, गर्मी बहुत है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, बताया था मैंने। तो 3x माइनस 7 पूरा आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये सेम सेम आ गया, 3x माइनस 7, और बचा क्या, x और प्लस का 1, तो x प्लस 1, ठीक है भाई। 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 और x प्लस 1। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमें x प्लस 1 ऑलरेडी मेंशन किया गया, तो हमारा ये उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। जिसका मन है पॉज करे, नोट करे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुश्किल है क्या, मुश्किल तो थोड़ा सा है, पर क्या तुम्हें मुश्किल लगा, अगर लगा तो कमेंट में बताओ, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये जो बड़ा वाला टर्म है इसको हम दोबारा क्या करेंगे, फैक्टराइज। देखते हैं, 10 6 60, 10 6
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 10 6 60, 15 4 60 और 15 में 4 गया 11 आ गया। देखो अब तुम कहोगे भैया इसका शॉर्टकट बता दो। देखो यार इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। 10 6 60, अब 60 का आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 30 2 15 3 5 5 1 अब आप हर नंबर से चेक करो कि 5 12 60, भाई 5 12 60 होता है, 12 में 5 गया 7 नहीं आएगा, 3 5 15 या 2 2 4 4 15 60, तो 15 में 4 गया 11, मतलब ऐसे कर करके देखना पड़ता है, या फिर आपका मतलब टेबल इतना अच्छे से आपको याद हो, ठीक है। इसका कोई रूल हो, कोई फॉर्मूला हो फाइंड आउट करने का मिडिल टर्म्स का, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई करते करते आती हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो करते करते समझ आती हैं, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, जब इसके कई सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो तुम खुद मास्टर हो जाओगे इसके। 10 और 15 का कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? 5 लिख लो। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है? एक्स लिख लो। डब्बा 5 2 10, 2 एक्स थे, एक बाहर आ गया, एक ही तो बचेगा। माइनस का माइनस, 5 3 15, एक्स बाहर आ गया, बंद करो। 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में 2 ही कॉमन है, तो 2 2 4, एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, 2 3 6, ठीक। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, बस हमारा ये सेम आना चाहिए। तो 2x माइनस 3 एक डब्बे में और 5x प्लस 2 एक डब्बे में। अब ऊपर चलेंगे, देखो 2x माइनस 3 और 2x और माइनस के बाद यहाँ 3 लगा दो, और 5x प्लस 2, तो प्लस 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 और x। कितना आसान था, मतलब कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो। तो मुश्किल से 1.5 मिनट लगा होगा, क्या 1.5 मिनट, कितना, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 4 स्टेप में आंसर आ गया। और ये भी कई बच्चे एग्जाम में छोड़ जाएंगे, थू है, ठीक है। जिसे नोट करना है नोट कर ले, मैं रफ कर रहा हूँ। ये चलो यहीं पे दूसरा कर देते हैं पहले, फिर इकट्ठा रफ कर लेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, कितना शोर मचाते हैं ये लोग। क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम करो, वीडियो पॉज करो, तुम करो, अब मेरा यकीन है तुम कर लोगे, करो। अच्छा इधर देखो, 6 2 12, 4 3 12 और 4 प्लस 3 आया, 6 2 12। अरे यार एक तो पसीना इतना आ रहा है, क्वेश्चन बाद में आकर पसीना पहले आ जाता है। 6 2 12, 4 3 12 और 4 प्लस 3 7। समझ आया? ठीक है, अब देखते हैं। ये तुम ये समझो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, ये मतलब बिल्कुल बेसिक चलना है अभी, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है। इसके जैसा दूसरा आ जाएगा तो तुम क्या ये कह रहे हो सर आउट ऑफ सिलेबस है। ये और इसके जैसा एग्जाम में आ सकता है, कोई ये मत सोचना कि किताब में इतने आसान क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो एग्जाम में भी आसानी पूछेंगे ना। भैया वो स्कूल है, पढ़ाता इतना है, पूछता इतना है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है? एक्स। डब्बा 2 3 6, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बच गया, प्लस 2 2 4, एक्स बाहर आ गया, कुछ कॉमन नहीं है, क्या ले लेंगे कॉमन? 1, तो 3x प्लस 2। अब देखो ये और ये सेम आ गया, लिख लो, और जो बचा लिख लो 3x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2। 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया कंप्लीट, जिसका मतलब ये 3rd और 4th पार्ट नोट कर ले, ठीक है। बस रफ करने जा रहा हूँ मैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहा जा रहा है। सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं छोटे छोटे, और हमें ये बोला गया है हमें इनको सॉल्व करना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे, समझे। मतलब 41 का स्क्वायर है तो हमें ये नहीं करना बेवकूफ़ों की तरह 41 इंटू 41, नो, ये तो सब कर लेते हैं। किताब का ये कहना है, क्वेश्चन का ये कहना है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, यू हैव टू यूज़ एनी आइडेंटिटी, ओके। हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करना है। आओ देखते हैं, आइए देखते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं।
41 है। अब देखो, जिसको पता है बधाई हो, या जिसने मेरा वीडियो देखा हो, जिसने पहले से मेरा वीडियो देख रखा हो, यू आर माई फ्रेंड विदाउट इंट्रोडक्शन। लेकिन जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो आज के बाद मेरा फ्रेंड बन जाएगा विदाउट इंट्रोडक्शन। 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 1। समझ में आया बाबू? 41 को हम क्या देख सकते हैं, अरे सॉरी क्या लिख सकते हैं, 40 + 1। अब 40 क्या है, ए, 1 क्या है, बी, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, लगाओ तो a²। अब कोई ये मत कहना कि भैया मुझे जो आइडेंटिटी नहीं आती है, जिसे नहीं आती है वो वीडियो छोड़ दे, वो निकल ले यहाँ से। कहाँ जाए वो, 4.1 और 4.2 देख ले 2x पे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये a है ये b है, तो a² + 2ab, तो a की जगह 40 और b की जगह 1 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ दो आंसर आएगा 1681। समझ आया? ठोको ताली। सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, 1681। और जिसे लग रहा है मैंने गलत किया है वो अपनी कॉपी में 41 का स्क्वायर निकाल ले, ऐसे कोपचे में मल्टीप्लाई कर लो 41 × 41, तो यही आएगा। ठीक, ना आए तो बता देना कमेंट में, भैया नहीं आया तुम टोपा। ठीक, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, 41 को 40 + 1 लिख लिया, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लिया। और आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, ये मतलब ज़्यादा इजी है, उसके कंपेयर में ये ज़्यादा इजी रहता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, 27 है, 27 को हम क्या लिख लेंगे, 30 - 3 का होल स्क्वायर। भाई 30 में 3 जाएगा, 27 ही बचेगा, तो a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b का स्क्वायर है। बढ़िया। अब 30 का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर 9, 1 0 है, 2 0 लगा दो, तीनों का मल्टीप्लाई कर, 2 3 = 6 और 36 = 180 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 900 में 180 माइनस करो, 720 में 9 जोड़ दो, 729। ठीक, क्या किया, 27 को 30 - 3 लिख लिया, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, बी भी नहीं बी, हाँ। तो a का स्क्वायर -2, a की जगह 30, b की जगह 3 और प्लस b का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 180, 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व करो 729। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है? क्या आपको समझ आ रहा है? थोड़ा हाथ मार दीजिए, थोड़ा हाथ मार दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे 2 पार्ट हो गए फटाफट। अब हम करेंगे 3rd पार्ट। रफ करें, करे दे रहे नहीं, तुम नोट कर रहे होगे। अब देखो, (23 × 17 का स्क्वायर, 23 × 17 का स्क्वायर। अब देखो इसमें बहुत मजा आएगा। अच्छा सॉरी, स्क्वायर नहीं दिया गया है, माय बैड। 23 को हम लिख सकते हैं 20 + 3 और 17 को हम लिख सकते हैं 20 - 3। तुम कहोगे भैया अब ये क्या कर रहे हो? मैं तो यही कर रहा हूँ भाई। 23 को हम लिख लेंगे 20 + 3, 17 को लिख लेंगे 20 - 3। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई। ये a है, ये b है, और 20 को यहाँ पे a माना है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a, और ये क्या, a + b × a - b। एक आइडेंटिटी होती है बेटा, इधर देख लो ना, a + b का जब आप a - b में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा a² - b²। जिसे पता था बहुत बढ़िया, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, जिसको नहीं पता था वो इधर देख ले। a + b और a - b का आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो यहाँ पे 20 को हमने a माना है, 3 को हमने b माना है, तो ये a + b और a - b बन रहा है। और इक्वल मैंने क्या लिखा है, a² - b²। तो a² - b² के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह आएगा 20 का स्क्वायर और माइनस b की जगह 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 -3 का स्क्वायर 9, 391। ठीक है, 23 को लिख लिया 20 + 3, 17 को लिख लिया 20 - 3, a + b a - b होने गया, तो a² - b² लगा के सॉल्व कर दिया। कितना शोर मचाते हैं। 20 का स्क्वायर 400, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर दिया 391 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा 3rd वाला पार्ट भी खत्म। रफ कर ले, रफ कर रहा हूँ।
अब हम देखने जा रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट, 135 का स्क्वायर। 135 का स्क्वायर कैसे आएगा? 100 प्लस 35 का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a बी और प्लस बी का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आएगा 10,000, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 35 2 ज़ा 70, 70 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 आएगा, और 35 का स्क्वायर 1225। देखो 10,000 और 10,000 में 7,000 जोड़ देंगे 17,000, और 17,000 में 1,8225, ये हमारा आ गया आंसर। जब आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,8225। जिसको लग रहा है मैंने गलत किया है अपनी कॉपी में करके देख ले, ठीक है। इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी खत्म। क्या किया? ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, जो भी समझाया था। फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ बता देता हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट है 97 का स्क्वायर। 97 को हम लिख लेंगे 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 97 को लिखेंगे 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। समझ आया? 97 है, 97 को क्या करोगे? 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। रफ करने जा रहा हूँ मैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे 6th और 7th मैं करूँगा, 8th में नहीं करूँगा। देखो 18 इंटू 29। 18 को हम लिख लेंगे 20 माइनस 2। ध्यान देना, नई चीज़ बता रहा हूँ। 18 को क्या लिखेंगे? 20 माइनस 2, और 29 को हम क्या लिखेंगे? 20 प्लस 9। अब देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है सेम टर्म, और एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए और x प्लस बी। और ये यार कोई नई चीज़ नहीं है। तुम में से जो बंदा 8th पढ़ के आ चुका है ना, उसने ये आइडेंटिटी पढ़ी है। अब तुम कहोगे भैया 8th पढ़ा तभी तो 9th में आया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। तुमने 8th नहीं भी पढ़ा है तो भी तुम 9th में आ जाओगे, क्योंकि स्कूल वाले तो पास कर ही देंगे। अगर तुम फेल होगे तो घाटा तुम्हारा थोड़ी होगा, फीस का उनका हो जाएगा। तो x प्लस ए, x प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। ये टर्म हमारा सेम है, सेम। तो ये हमारा क्या हो गया? x। और ये टर्म हमारा कैसा है? अलग। तो और ये भी टर्म भी हमारा कैसा है? अलग। तो ए एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा? -2, और x प्लस बी क्या हो जाएगा? 9। अब समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है कि हमारा ये जो पहला टर्म है ये सेम निकला है। सेम निकलेगा तो क्या होगा? तो हमारा भाई ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। अब देखेंगे आप एक्स स्क्वायर। अच्छा 20 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस -2, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस वापस वही आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, ये हमारा सही है पहले से। तो x प्लस ए की जगह -2 और x प्लस बी की जगह 9। जानबूझ के बता रहा हूँ खींच के, ताकि तुम्हें मेरा वीडियो देखने के बाद किसी और का मुंह ना मारना पड़े। तो आइडेंटिटी लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर की जगह किसका आएगा? 20 का स्क्वायर। ए प्लस बी का मतलब -2 प्लस 9, और x की जगह फिर 20 आ जाएगा। और ए बी का मतलब a इंटू बी, मतलब -2 इंटू 9, ठीक। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो 30 सेकेंड वीडियो रिवाइंड करे और देखे। यहां तक अगर आ गए हो तो, और यहां तक चीज नहीं समझ में आ रही है तो जरा 30 सेकेंड वीडियो पीछे करो, उसको देखो दोबारा। 20 का स्क्वायर 400, -2 में आप 9 जोड़ेंगे, आपका आएगा प्लस का 7, और प्लस का 7 जब आप आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 140। 2 9 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस आएगा। 400 में 140 जोड़ दो तो आंसर आएगा 540 में गया 18। माइनस करो, बिना पेन उठाए डायरेक्ट करो, कर लोगे। आंसर आएगा 522। कितना आएगा? 522।
तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर आपको लग रहा है मैंने गलती कर दी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है। अगर शोर आ रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमने क्या किया, 18 को लिखा 20 - 2, 29 को लिखा 20 + 9, ये 20 हमारा x हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। हमने ये आइडेंटिटी लगा के यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा नहीं समझाऊंगा, टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाए। जिसको नहीं समझ में आया एक बार क्वेश्चन रिपीट करके दोबारा देखे, वीडियो पीछे करके 2x पे देखना। अब हम ये करने जा रहे हैं सेम मेथड से, रफ कर रहा हूँ मैं। 34 × 43 लिखेंगे। और एक बात, क्वेश्चन रट्टा मत मारना। जो क्वेश्चन रट्टा मारता है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, आज ही से वो लेबर बन जाए, दिहाड़ी चालू करे, 700 डेली का कमा लेगा। अगर आप ये क्वेश्चन इस जुगाड़ में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप याद कर लेंगे, आपका कोई फ्रेंड ऐसा है चूतिया टाइप का जो सोचता है मैं याद कर लूँगा, तो वो भीख मांगता मिलेगा 12th के बाद, ठीक है। आप इसको रट्टा मार सकते हो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम में यही आए कोई ज़रूरी नहीं है, इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। देखते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि हम क्वेश्चन याद कर रहे हैं, नहीं, एक बार में समझो चाहे 20 बार में समझो, समझना ही पड़ता है। 34 × 43। अब देखो मजे की बात, 34 को हम लिख लेंगे 40 - 6 इंटू 43 को हम लिख लेंगे 40 + 3। हमने ऐसे क्यों लिखा, हमने ऐसे जानबूझ के लिखा है भाई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे a + b, a - b, a² - b² कुछ भी काम नहीं करेगा हमारा, तो हमने इसको जानबूझ के लिखा ताकि हमारा ये पहला टर्म कैसा मिल जाए, सेम, ताकि हम x + a और x + b लगा लें। क्या तुम्हें समझ में आया? ठोको ताली, नहीं सॉरी, ठोको बेल आइकन। अब देखो ये हमारा x है, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं ताकि सबको आसान रहे समझने में। x² मतलब 40 का स्क्वायर, a + b मतलब -6 + 3, x मतलब 40 और ab मतलब -6 × 3 तो -18 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600, -6 + 3 -3 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आएगा। 18 का स्क्वायर प्लस माइनस 1600 में 120 चला गया तो 1600 में 100 गया, कितना आएगा 1500, 1500 में 20 गया तो आएगा 1480 और 1480 में 18 चला गया, 10 में 8 गया, 2 7 में 1 गया, 6 1 4। दिस इज आवर आंसर। जब आप इस पूरी कारस्तानी को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1462। एक बार मैं रफ में कर लूँ, अरे नहीं मुझे भरोसा है, सही किया है मैंने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सिक्स नहीं, ये हमारा 7th वाला पार्ट है। इसी के साथ हमारा 7th पार्ट होता है ख़त्म। 8th वाला पार्ट मैं नहीं करूँगा, बोरियत होएगी। 205 को लिख लो, 200 + 5 का स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट खत्म हो गए। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा भाई। और अब हम इसे रफ करने जा रहे हैं, करेंगे 3rd क्वेश्चन। करें स्टार्ट। फैक्टर द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है, सीधी बात, फैक्टराइज करेंगे। और एक बात, क्वेश्चन की शक्ल देख के डर मत जाना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट में सब हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं। तो 9a² + b² + 4c² - 6ab + 12ac। और जिसने मेरा वीडियो पहले से देख रखा है, मुझे पता है वो ये देखेगा भी नहीं, वो स्किप मार देगा, उसे आता होगा पहले से। तो 9a² है आपका 3a का होल स्क्वायर, ये है आपका b का स्क्वायर, ये है आपका 2c का स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा मैंने ये तो बोला ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ a + b + c का होल स्क्वायर। a² + b² + c² मिल गया, प्लस 2a और b प्लस 2bc, तो bc की जगह ये दोनों आ जाएंगे, प्लस 2b और c प्लस 2c और a की जगह 3 आएगा। अब तुम में से जो नया बच्चा होएगा वो कहेगा भैया तुम तो गलत कर रहे हो, यहाँ पे माइनस है
सुनो मेरी बात, यहाँ ए बी है और यहाँ पे बी सी है, ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी, तो बी क्या हो जाएगा सब जगह? माइनस का। भाई ये माइनस का, ये माइनस का है, वेरिएबल्स देखे जाते हैं, वेरिएबल्स ए बी और बी सी में क्या माइनस का, सॉरी ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो जहाँ कहीं भी तुम्हें बी दिख रहा है आंखें बंद करके माइनस लगा दो, ठीक। देखो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, बी माइनस बी का प्लस का बी स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो प्लस का ही आता है, 2c का 4c स्क्वायर, 2 3 6ab माइनस का माइनस, 2 2 4bc ये रहा माइनस का माइनस, और 2 2 4 3 12 ac का ac। आइडेंटिटी क्या हमारी फिट बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे शॉर्ट में? हम यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। हमारी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसलिए हमसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की जगह 3a आ गया, b की जगह माइनस का b आ गया, और c की जगह 2c आ गया। दिस इज आवर आंसर। खत्म, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एग्जाम में भी अगर आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे जिसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आया तो वेरी शॉर्ट में आएगा, 2 नंबर में या एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, ठीक है। तुम्हें ये लिख के दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, तुम्हें टिक करना होगा। समझ में आया? चलो बाद में रफ करेंगे, काम करते हैं, सेकंड वाला पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यहीं पे मैं करने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट। 16 एस स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है, इसको पहले लिख लो, माइनस का 40 एस टी और प्लस 25 टी स्क्वायर। अब देखो ये हमारा बन गया 4s का स्क्वायर, ठीक। ये है हमारा 5t का स्क्वायर। पहला टर्म हमें स्क्वायर मिल गया और तीसरा टर्म भी हमें स्क्वायर मिल गया, तो अब हाई चांसेस है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन सकता है। माइनस का माइनस, और 2a की जगह रखो इसे 4s, और b की जगह रखो इसे। अब चेक करो कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो 4 का स्क्वायर 16, s का s स्क्वायर 5 का 25, t का t स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 4 8, 8 5 40, st का st। परफेक्ट मैच हो रहा है। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या आ जाएगा? 4s, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा? b की जगह क्या आएगा? 5t। भाई ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, तभी तो यहाँ पे 2ab आएगा। तो शॉर्ट में क्या हमारा क्या आएगा? 4s माइनस 5t, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म। क्या मुश्किल था? ठीक है, बस देखने में खतरनाक है, आर्मी शरीफ है। इसे रफ कर रहा हूं मैं, जिसका मन करे पॉज करके नोट कर ले। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला टर्म स्क्वायर है, पर ये कोई स्क्वायर नहीं है ना, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना तो ये है। तो यहाँ पे हमें मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा? जब a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बन सकता, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट। ये कितना है? 42, 7 6 42, 7 में 6 गया 1 आ रहा है। फिर से 7 6 42, यहाँ पे भी कितना लिखा है? 42, सारा पानी आज ही बहा देना, और 7 माइनस 6 1 आर। ठीक है, अब देखो तो आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस का 42, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे? r कॉमन, 2r थे, एक बाहर आ गया, एक ही बचा, अंदर लिख लो। ये r बाहर आ गया, 7 बचा, प्लस का प्लस, इन दोनों में 6 कॉमन ले लो, 6 बाहर आ गया, r बचा। नहीं आया क्या? फिर से देखो, इन दोनों में मैंने r कॉमन लिया है, 2 r स्क्वायर का मतलब 2 2 r हैं, 2 में से एक बाहर आ गया, एक बच गया, वो अंदर लिख लिया। माइनस का माइनस, ये r बाहर आ गया, 7 बचा, प्लस का प्लस, 6 कॉमन ले लिया, r माइनस और 6 7 42, r माइनस 7 r माइनस 7, r प्लस 6, खत्म हो गया फैक्टराइज। भाई r माइनस 7 ये लिख लिया, जो सेम है वो यहाँ लिख लिया, और जो बचा वो यहाँ लिख लिया, खत्म। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिट। फोर्थ पार्ट देखेंगे।
फोर्थ यार बोरिंग सा है। 49g² हो जाएगा 7g का होल स्क्वायर, और h हो जाएगा h, ये हो जाएगा हमारा h का होल स्क्वायर। अब ये a मिल गया, ये b मिल गया, लगा लो 2ab, और एक बार चेक कर लो कि क्या पता ये इसके बराबर बाई चांस ना आ रहा हो, एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो 2 7 14gh आ रहा है बराबर, तो शॉर्ट में क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या आ जाएगा 7g, और b की जगह क्या आ जाएगा h, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसी के साथ हमारे थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट खत्म। पर तुम कहोगे भैया अभी तो एक बच्चा है, हाँ वो भी बताऊंगा, जगह नहीं है ना। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया तो भाई कमेंट करो, बताओ मुझे, और नहीं आया तो भी बताओ, तो मैं ये पूरा वीडियो दोबारा बनाऊंगा ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक, रफ करने जा रहा हूं मैं। तो हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। देख के समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। जब देख के सबको समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाने वाले हैं। देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, 8u का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो 11v का स्क्वायर। ये किसका है, 2w का स्क्वायर। अब वही घिसी पिटी कहानी, 2ab, तो a की जगह आ जाएगा 8u, b की जगह आ जाएगा 11v, 2bc लिख लो 11v, और c की जगह लिखेंगे 2w, और 2c और a, तो 2w और 8u। ठीक है, uv और uw, भाई uv और uw में क्या कॉमन है, u कॉमन है, तो इसका मतलब इस बार u कैसा रहेगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे u है, माइनस लगा लो, यहाँ पे u है, माइनस लगा लो, यहाँ पे भी u है, माइनस लगा लो। अब चेक करो, -8 का स्क्वायर प्लस का 64, u का u स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, v का v स्क्वायर, 2 का 4, w का w स्क्वायर, 2 8 16, 16 11 176, माइनस का माइनस, 2 2 4, 11 4 44, 2 2 4, 4 8 माइनस है तो माइनस का 32, और uw का बराबर आ रहा है। तो ये शॉर्ट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ आया? आ गया होगा। a की जगह आएगा माइनस का 8u, b की जगह आएगा 11v, और c की जगह आएगा 2w, और इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, हमने खाली -8u का स्क्वायर रखा, 11v का स्क्वायर रखा, और इसको माना है 2w। माना क्या है, 2w का स्क्वायर, और 2ab 2bc 2c रख के बस हमने चेक किया कि ये इसके बराबर है या नहीं है। इससे क्या होता है ना, एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ आइडेंटिटी दे रखी है। मान लो क्वेश्चन ने ट्रिक दे दी, क्वेश्चन ने कुछ ट्रिकी कर दिया, 44 की जगह जानबूझ के 42 लिख दिया, तो हमारी आइडेंटिटी थोड़ी लग पाएगी। इसलिए हम एक बार मतलब चेक कर लेते हैं कि हाँ हमारी पूरी आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं। और शॉर्ट में से क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह आ गया माइनस का 8u, b की जगह 11b, और c की जगह 2w। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है खत्म। अब अगर तुम्हें एक्सरसाइज पसंद आई हो तो ज़रा लाइक मारो। ठीक है, अगर तुम्हें एक्सरसाइज पसंद आई तो ज़रा इस पर लाइक मारो, मुझे भी तो बताओ कि हाँ भैया समझ में आया। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आया हो, या आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके बताइए। या मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरे अंदर कोई भी कमी हो, मैं अच्छे से बता नहीं पाता हूँ, मैं समझा नहीं पाता हूँ, मैं बहुत धीरे बताता हूँ, या मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत हो, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई भी अगर मेरे अंदर कमी है आप बिल्कुल खुल के बताइए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, चलेगा। ठीक है, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो आप ज़रा से सब्सक्राइब करके मेरे ऊपर एहसान कर दीजिए। आपको अच्छी लगी तो मार दीजिए थोड़ा हाथ। ठीक है, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में। वो एक्सरसाइज भी इससे बहुत छोटी है और बहुत आसान है। ठीक है, तब तक आपको करना क्या है, तब तक आपको ये एक्सरसाइज एक बार अपने आप से कॉपी में लगानी है, रिपीट करनी है, ताकि जब तक आप 4.5 सीखने आओ तब तक आप इसमें मास्टर हो जाओ। ठीक है, मास्टर के मास्टर हो जाओ। स्कूल जाओ, तुम्हारा टीचर कहे बेटा ये जो क्वेश्चन है, तुम कहो अबे हट, तू बैठ, मैं बताता हूँ तुझे। तुम इतना सीख जाओ कि तुम स्कूल जाओ तो अपने टीचर को पढ़ा दो उल्टा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।